20s जिंदगी का एक ऐसा सफर है जहाँ पे हमें लगता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। सुबह उठना, कॉलेज जाना, जॉब जाना, इंस्टाग्राम, यूपीआई पेमेंट्स, ये सब बहुत ही नॉर्मल लगता है, बट असल में वो है नहीं। 20s के जितने भी लोग हैं सब कुछ नॉर्मल दिखते हैं, बट अंदर से वो साइलेंटली टूट रहे हैं। रिलेशनशिप प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, करियर कंफ्यूजन और सबसे डेंजरस पार्ट, उन्हें खुद भी नहीं पता कि धीरे धीरे उनकी लाइफ की कंट्रोल उनके हाथ से जा रही है। 20s वो एज है जहाँ इंसान या तो खुद को बिल्ड कर लेता है या तो आदत बना लेता है सरवाइव करने की। भारत में करोड़ों ऐसे 20s के एज के लोग हैं जो अपने डे टू डे लाइफ करते हैं और जब घर आते हैं, बेड पे सोते हैं, सीलिंग को देखते हुए एक ही थॉट आता है, क्या मैं लाइफ में जो भी कर रहा हूँ सही है? अब इमेजिन करो कि आप 30s के हो, कैसी लाइफ चाहिए? फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, रिलेशनशिप, करियर्स। अब अपने लाइफ को 10 इयर्स रिवर्स करके सोचो और खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन करो, जो मुझे लाइफ में चाहिए, क्या मेरी करंट हैबिट मुझे वहाँ ले जा रही है? मैं भी सेम फेज से गुजरा हूँ दोस्तों। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, करियर प्रेशर, कंफ्यूजन, कंपैरिजन, फाइनेंशियल स्ट्रेस और भी बहुत कुछ। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे समझ में आई है, 20s में प्रॉब्लम सडनली नहीं आती, हम धीरे धीरे ट्रैप में फंसने चले जाते हैं, द इनविजिबल ट्रैप। और इस वीडियो में हम आज उन्हीं ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट हर जेंजी फेस कर। 20s में ना एक फेज ज़रूर आता है जब अंदर से फीलिंग आती है, यार कोई तो हो जो हमें भी रोज़ गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करे, हमें स्पेशल फील करवाए, लेट नाइट कॉल्स करे, तुम्हारी केयर करे। और ऑनेस्टली प्यार करना गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आप अपनी पूरी आइडेंटिटी उस रिलेशनशिप में डाल देते हो। तुम्हारा मूड, उसका रिप्लाई, तुम्हारी हैप्पीनेस, उनका टेंशन। और धीरे धीरे गोल्स साइड पे चले जाते हैं, फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड एंडिंग विथ कि फैमिली से अच्छे से बनती नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट साइड पे चली जाती है और फिर एक टॉक्सिक साइकिल शुरू हो जाता है, फाइट, पैचअप, ब्लॉक, अनब्लॉक, ओ माय गॉड। और फिर एक दिन आईने के सामने देख के खुद को फील होता है, यार मैं पहले जैसा नहीं रहा। तो सॉल्यूशन क्या है? प्यार करना बंद कर दो? नहीं, रिलेशनशिप में खुद को खोना बंद कर दो। देखो, किसी को डीपली लव करना ब्यूटीफुल है। कभी कभी हम किसी इंसान के साथ इतना फ्यूचर इमेजिन कर लेते हैं कि जो कभी हुआ ही नहीं, उसके थॉट सोच के भी स्माइल आ जाती है। फिक्स सिनेरियोस क्रिएट करना, इमेजिनरी कन्वर्सेशन, फ्यूचर प्लान्स, और धीरे धीरे हम रियलिटी से ज़्यादा इमेजिनेशन में जीने लगते हैं। नो डाउट ये सब लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है, बट किसी एक इंसान के चले जाने से तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी खत्म हो जाती हो तो इसका मतलब तुमने रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया है, तुमने अपनी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड कर ली है। देखो, रियल लव कोई चेक बॉक्स नहीं होता कि हम उस पर टिक करते चले जाए, वो एक फीलिंग होता है। रियल लव कभी तुम्हारी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो तुम्हें सिक्योर फील करवाता है, मोटिवेट करता है अपने लाइफ में। रियल लव यही होता है। तो क्या करना चाहिए? देखो, सिंपल चीज़ें करो। अपनी आइडेंटिटी को रिलेशनशिप के बाहर रखो, अपने गोल्स पे काम करते रहो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्टेड रहो। और इससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप खुद के साथ भी कनेक्टेड रहो, खुद के साथ हैप्पी रहो, क्योंकि अगर आप खुद के साथ ही हैप्पी नहीं रहे तो कोई भी रिलेशनशिप आपको परमानेंटली हैप्पी नहीं बना सकती। और याद रखना, प्यार लाइफ का पार्ट होना चाहिए, पूरी लाइफ नहीं। स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, अब आता है लाइफ का सबसे डेंजरस क्वेश्चन। अब क्या करना चाहिए आगे? इंजीनियरिंग करे, एमबीए करे, स्टार्टअप करे, या कंटेंट क्रिएट करे, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करे? सच बताऊं, जहाँ तक मैंने अपने स्टूडेंट से बात किया है, सबका कहना यही है कि दे चोज रॉन्ग स्ट्रीम्स बिकॉज सोसाइटी या फैमिली ने बोला। क्यों बोला? क्योंकि आपका 10th का मार्क्स अच्छा है, इसलिए सबने कहा कि साइंस ले लो, साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ो। बट ये स्टूडेंट से किसी ने कभी नहीं पूछा क्या वो ये स्ट्रीम पढ़ भी पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट हम जॉब चूज करते क्योंकि सैलरी आ रही है, रोज ऑफिस जाओ, बॉस से सुनो, घर आओ। और एक दिन घर आते वक्त सडनली ये थॉट आना, यार क्या सच में मुझे यही करना था? इंडियन फैमिली ना स्टेबिलिटी को सक्सेस मान लेती है, इसलिए बहुत लोग सरवाइव करते हैं लेकिन अंदर से सेटिस्फाई नहीं होते।
जेनजी के लिए सबसे बड़ा रिस्क ये है कि वो आज मार्केट की डिमांड को नहीं समझ रहे हैं। आज की दुनिया में आपकी डिग्री से ज़्यादा आपकी स्किल्स वैल्यू करती है, चाहे वो एआई हो, कोडिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो या फिर कुछ भी। अगर आप कॉलेज के बाहर कुछ नहीं सीख रहे हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे। अपनी सेल्फ एडुकेशन पे खर्चा करना शुरू करो, वो बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन क्या है? क्या जॉब छोड़ दें या सब स्टार्टअप करें या फिर लाइफ को ही रीस्टार्ट कर दें? देखो, लाइफ में हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन इमीडिएट लाइफ को चेंज करना नहीं होता है। कभी कभी सॉल्यूशन होता है खुद को ऑनेस्टली समझाना। देखो, 20s में ना कोई भी फुल्ली श्योर नहीं होता कि उन्हें अपने लाइफ के साथ क्या करना है। हाँ, वो बात अलग है अगर आपके पास जनरेशनल वेल्थ है तो, खैर हम उसकी बात नहीं। सोशल मीडिया पे ना सब कॉन्फिडेंट एक्ट तो करते हैं, बट इन रियलिटी आधे लोग अपनी लाइफ को बस गेस पे ही चला रहे होते हैं। प्रॉब्लम करियर नहीं होता, प्रॉब्लम होता है कि तुम खुद को टाइम ही नहीं देते हो समझने का। देखो, लाइफ में हम बचपन में हम मार्क्स के पीछे ही भागते आए हैं। किसी ने जेन्युइनली पूछा ही नहीं कि तुम्हें किस चीज़ में, किस काम को करने में मज़ा आता है, किस काम को करने में तुम्हारा समय का पता नहीं चलता है, किस काम को करने में तुम बहुत ही अलाइव फील करते हो। इसलिए बहुत लोग डिग्री तो ले लेते हैं पर डायरेक्शन। अब तुम लोग बोलोगे भैया आपने तो प्रॉब्लम्स गिनवा दिया, बट सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन सिंपल है। अभी तुम अपने 20s में हो, इसका मतलब अभी तुम्हारे पास समय है। तो सबसे पहले खुद को एक्सप्लोर करो, कहीं पे इंटर्नशिप करो, डिफरेंट स्किल्स सीखो, कंटेंट क्रिएट करो, फ्रीलांसिंग करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियल वर्ल्ड से मिलो। रियल वर्ल्ड से मिलो, इसका मतलब इंस्टाग्राम से बाहर आकर रियल वर्ल्ड के लोगों से बात करो, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग से नहीं। मुझे आज भी याद है मेरी पहली सैलरी लाइफ का सबसे डेंजरस डोपामिन हिट करता है। अब जॉब लग गई है, सैलरी आने लगी है, उस दिन ऐसा लगता है हाँ अब तो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब जो चाहे वो खरीद सकते हैं, अब लाइफ सेट होने वाली है। और फिर स्टार्ट होता है EMI ट्रैप। आईफोन, वीकेंड पे शॉपिंग, एक्सपेंसिव कैफेज, रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग, ओ माय गॉड। और फिर मंथ के एंडिंग पे बैंक बैलेंस 34 रुपीज, 24 रुपीज। इंडिया में ना UPI ने पेंडिंग को ना पेनलेस बना दिया है। पहले जैसे कैश हमारे हाथ से जाता था तो दर्द होता था, बट अब सिर्फ वाइब्रेशन होता है, पेमेंट सक्सेसफुली। हमारी जनरेशन अर्न करने से पहले लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहती है और इसी वजह से सैलरी बढ़ती है बट सेविंग्स नहीं। हमारी जनरेशन को ना सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड पे चाहिए, तुरंत ही चाहिए। इसीलिए रिच दिखना इजी है मगर रिच बनना बोरिंग है, क्योंकि वो टाइम टेकन है। देखो, प्रॉब्लम पैसा खर्च करना नहीं है, प्रॉब्लम हर बार इमोशन से खर्च करना है। हमारी जनरेशन को ना एक चीज किसी ने प्रॉपरली सिखाई ही नहीं और उसके बारे में बात करना भी टैबू माना जाता है, मनी मैनेजमेंट। जी हाँ, हमने स्कूल में ट्रिगोनोमेट्री सीखा, अलजेब्रा सीखा, मगर स्कूल में हमें ये नहीं सिखाया कि अपने सैलरी को मैनेज कैसे करें, EMI ट्रैप क्या होता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस इंसान को मेंटली कितना डिस्ट्रॉय करता है। सच बोलो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मूड खराब था, ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, खाना बनाने का मन नहीं था, जोमेटो स्विगी करवा लिया, या फिर किसी के इंस्टाग्राम स्टोरी देख के अपने पैसे खर्च हो गए? कमेंट में बताना। तो भैया सॉल्यूशन क्या है? सिंपल है। सबसे पहले इम्प्रेस करना बंद करो और मनी ग्रो करना स्टार्ट करो। सैलरी आते ही कुछ पार्ट सेविंग में साइड करो। हर चीज EMI पे लेना बंद करो। क्रेडिट कार्ड को फ्री कैश मत समझो। इमरजेंसी फंड बनाओ और एक स्किल बिल्ड करो जो तुम्हें इनकम इंक्रीज करके दे। बिकॉज सिर्फ पैसा बचाने से लाइफ नहीं बढ़ती, इनकम ग्रो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए दोस्तों, पैसे को सिर्फ स्पेंड करना मत सीखो, पैसे को प्रोटेक्ट करना सीखो और ग्रो करना सीखो, क्योंकि फाइनेंशियली पीस लग्जरी से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और ये बात आपको अभी नहीं, आपके 30s 40s में समझ आएगी। नोट डाउन करके रख लेना। इंस्टाग्राम ने ना हमारी जनरेशन को एक कंपैरिजन मशीन बना दिया है। कोई दुबई में चिल कर रहा है, तो कोई जिम ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो कोई 22 की उम्र में BMW ले रहा है, और हम उनकी हाइलाइट्स को देख के लो फील कर रहे हैं। आज लोग खुश कम है और वैलिडेटेड ज्यादा होना चाहते हैं। पोस्ट पे 100-200 लाइक्स आ गए तो कॉन्फिडेंट हाई, और 40-50 आए तो सेल्फ वर्थ लो। थिंक अबाउट दैट। एक ऐप डिसाइड कर रहा है कि तुम कैसा फील करोगे।
लेकिन सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसमें खुद को खो देना। देखो इंस्टाग्राम में सबकी लाइफ बहुत ही परफेक्ट लगती है, परफेक्ट बॉडी, क्यूट रिलेशनशिप, परफेक्ट करियर, परफेक्ट ट्रिप्स, मगर इंस्टाग्राम में कोई भी कभी भी अपनी एंजाइटी पोस्ट नहीं करता, रिलेशनशिप स्ट्रेस पोस्ट नहीं करता, फाइनेंशियली लो पोस्ट नहीं करता, फैमिली प्रेशर पोस्ट नहीं करता, लोनली नाइट्स पोस्ट नहीं करता और भी बहुत कुछ पोस्ट नहीं करते। इसीलिए हम इंस्टाग्राम में दूसरों की एडिटेड लाइफ देख के खुद की रॉ लाइफ को जज करते हैं। और इन सब में सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? हम धीरे धीरे लाइफ को जीना कम कर देते हैं और दिखाना ज़्यादा। कुछ भी खाने से पहले स्नैप भेजो, स्ट्रिक्स बनाओ, ट्रिप को एंजॉय करने से पहले स्टोरी, अचीवमेंट फील करने से पहले पोस्ट, जैसे हर मोमेंट किसी को प्रूफ करना जरूरी हो गया हो। फिर क्वेश्चन वही आता है कि सॉल्यूशन क्या है? तो देखो सबसे पहले तो सोशल मीडिया कंज्यूम करना कम करो, बंद तो तुम करोगे नहीं, कम करो। और अपना हर पोस्ट, हर अचीवमेंट को पोस्ट करना जरूरी नहीं है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा बिल्ड करो, अपनी प्रोग्रेस को प्राइवेट भी रखो यार। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी लाइफ की स्पीड दूसरों की लाइफ से कंपेयर मत करो। याद रखना दोस्तों, सोशल मीडिया पे लोग अपनी लाइफ की बेस्ट एडिटेड मोमेंट्स दिखाते हैं और ये मोमेंट्स लाइफ के कहीं बीच में होती है, पूरी लाइफ नहीं। 20s का सबसे साइलेंट ट्रैप, लोनलीनेस। अकेलापन का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि तुम्हारे पास कोई है नहीं जिसे तुम बात करो। तुम्हारे पास ऑब्वियसली कोई ना कोई होगा ही बात करने के लिए, लेकिन अकेलापन का ये मतलब होता है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने तुम अपनी असली वर्जन बन सको। बहुत लोग फैमिली को टेंशन नहीं देना चाहते हैं, फ्रेंड्स के सामने वीक नहीं लगना चाहते हैं, दुनिया को अपनी स्ट्रगल्स नहीं दिखाना चाहते, इसलिए सब बोलते हैं कि हाँ भाई सब बढ़िया है और तुम बताओ। द ट्रूथ इज 20s ग्लैमरस नहीं होते दोस्तों, 20s कंफ्यूजिंग होते हैं। इस फेज में तुम खुद को डिस्कवर करते हो, गलतियाँ करते हो, सीखते हो, टूटते हो और धीरे धीरे मैच्योर बनते हो। ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आप अभी फील कर रहे हो अकेलापन, लोनली, तो आप ऐसे अकेले नहीं हो। हमारी जनरेशन का प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ना इमोशनली एक्सप्रेस करना ही भूल गए हैं। हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी तो डाल देते हैं, सैड स्टेटस भी लगा देते हैं, डार्क जोक्स तो मार ही देते हैं, बट ऑनेस्टली किसी को भी कॉल करके हम ये नहीं बोल पाते भाई आज थोड़ा मेंटली मेस्ड अप हूँ, थोड़ा सा बात कर ले। तो क्या करें? तो सबसे पहले तो लाइफ में एक इंसान ऐसा रखो जिसके साथ बॉन्ड बहुत ही अच्छा रहे। तुम उसके साथ बात करो तो तुम रियल हो के बात करो, जैसे हर लोगों के साथ फेक होके बात करते हो वैसे नहीं। तुम उसके साथ रियल होके बात करो, चाहे वो तुम्हारे फैमिली में हो, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो तुम्हारे टीचर हो। किसी के भी साथ एक रियल फ्रेंड ऐसा जरूर रखो। इसके अलावा फैमिली से डिस्कनेक्ट मत हो, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत होने दो अपने ऊपर। खुद को समझने के लिए ना साइलेंस बहुत ही जरूरी होता है। अब तुम हर वक्त डिस्ट्रैक्शन में रहोगे तो खुद की फीलिंग्स को कभी सुन ही नहीं पाओगे। एंड इफ यू आर फीलिंग लॉस्ट राइट नाउ, टेक अ डीप ब्रेथ। अभी तुम जिस फेज में हो ना, इसमें सबको आंसर चाहिए होता, बट इसका आंसर धीरे धीरे ही मिलता है। 20s में ना दोस्तों परफेक्ट बनना ज़रूरी नहीं होता है, 20s में ज़रूरी होता है अवेयर बनना। और मैं इस चैनल के माध्यम से तुम सबको अवेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी गलती मैंने अपने 20s में की है वो गलती तुम अपने 20s में ना करो, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती को बहुत ही जल्दी पहचान लेता है वो लाइफ में बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। और अगर तुम भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कभी भी फेक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें मिलेगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल फाइनेंशियल वैल्यू, अपने आप को कैसे ग्रो करे। और बाकी कमेंट में बताओ भाई तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रैप क्या चल रहा है अभी लाइफ में।